अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बीबी जान फूड आइडियाज़। आज मैं लेके आई हूँ सूजी के गोलगप्पे की रेसिपी। ट्रस्ट में जितना आसान इस रेसिपी को बनाना था उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसको एडिट करना था, बिकॉज़ कुछ भी तो स्किप करने को दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि इसमें कुछ मौजूद हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। सो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और उन टिप्स एंड ट्रिक्स को जानते हुए आप भी इस रेसिपी को आसानी से बना सकेंगे। सो लेट्स मूव टू द रेसिपी से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पे आज मैंने इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से प्लेटर में नहीं दिखाया है क्योंकि पूरा प्रोसीजर झटपट से करने की ज़रूरत थी। सो मैंने सबसे पहले 1 कप रावा लिया, ठीक है? सूजी या रावा, और ये मोटी सूजी है, ये बारीक सूजी या फाइन सूजी नहीं है। मैंने इसको अच्छी तरह से स्ट्रेन किया, उसकी वजह ये थी कि इसके अंदर कोई अदर पार्टिकल्स हैं तो वो आउट हो जाएँ। आप देख सकते हैं ये मोटी सूजी है, रिफाइंड सूजी नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, 1 कप सूजी के बाद मैं तकरीबन 3 चम्मच कुकिंग ऑयल जो कि अच्छी तरह से बॉईल किया हुआ है वो इसमें पोर कर दूँगी। अच्छा, तकरीबन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि अगर रेसिपी में 19-20 या मेजरमेंट्स में 19-20 हो जाए तो भी चलेगा। आप देख सकते हैं इसके बबल्स से कि ये कितना गर्म ऑयल था, ठीक है? उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और मोयम करने की कोशिश की है जो कि बेहतरीन थी। नीम गरम का फ़ील आएगा, हाथ इंजर्ड बिल्कुल नहीं होगा, नीड नॉट टू वरी। दूसरी तरफ मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। मुझे चाहिए है खौलता हुआ हाई टेम्परेचर वाटर, बॉइल्ड वाटर। तो आधा कप पानी का इस्तेमाल मैं करूँगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि सूजी मोटी कितनी है या पानी कितना एब्सॉर्ब करती है। लेकिन मेरे ख़्याल में हर टाइप में आधा कप पानी इज़ क्वाइट सफिशिएंट। बहरहाल बाकी सिचुएशन बताती है कि क्या करना है। जी, आधा कप पानी मैंने इसमें डाल के, यहाँ पे आपने हाथ का टच नहीं देना है, आप एक स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रावा का डो बनाने के लिए आज मैंने जिस बर्तन का इस्तेमाल किया है वो बर्तन भी हीट ऑब्जर्वेंट है, जो कि जितना भी गर्म मटेरियल होता है उसको बहुत जल्दी से नॉर्मलाइज़ कर देता है। सो जैसे ये नीम गर्म हुआ, विदिन 30 सेकंड ये नीम गर्म होने वाला हो गया, तो मैंने इसको फटाफट से अपनी हथेली की मदद से इसको अच्छी तरह से गूँदना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक चीज़ बताती चलूँ कि आपके पाम का जो एंड वाला पार्ट होता है, इस पार्ट में प्रेशर ज़्यादा होता है। सो इस पार्ट के साथ इस तरह से मैश करके मैंने अच्छी तरह से डो को स्मूथ और सिल्की बना लिया और डो बना लिया था रावा से। यकीन जाने इतना सुपर सॉफ्ट ये डो था कि आप देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। हमें इसका कोई हार्ड टेक्सचर नहीं रखना। जिस तरह गंदम के आटे से गोलगप्पे बनाते हुए हमें हार्ड टेक्सचर चाहिए होता है, बिल्कुल उस तरह का टेक्सचर नहीं। इसका तो सुपर सॉफ्ट टेक्सचर ही ज़्यादा मुनासिब रहता है। जी, अच्छी तरह से अपने हाथ के साथ इसको मैश करने के बाद मैंने जब ये डो बना लिया तो मैंने इसको कम से कम 5 to 7 टाइम इस तरह से पटका भी था। पटकने की वजह ये है कि इसमें लोच पैदा हो जाएगा, मीन टू से इलास्टिसिटी पैदा हो जाएगी और वही इलास्टिसिटी इसको फुलाएगी, तो आप आसानी से इसके फूले-फूले से गोलगप्पे बना सकते हैं। सो डो मेक हो गया। डो मेक करने के बाद हाथों को थोड़ा-सा ग्रीस किया। ग्रीस करने के बाद मैंने इसको पॉलीथिन बैग में सेव करके रख दिया फॉर 1 to 2 मिनट। आप चाहें तो अभी बना सकते हैं, लेकिन मैंने दूसरा पैन तैयार करना था जिसमें घी डाल के मैंने लाइट फ्लेम पे, ज़ीरो फ्लेम पे चूल्हे पे रख दिया। अब मैंने उसके बाद डो को आउट किया, अगेन हाथों को ग्रीस किया। ग्रीस करने के बाद मैंने इसको टच किया तो ये यकीन जाने सुपर सॉफ्ट था। प्रोफेशनल तरीका तो यही है कि यहाँ पे छोटी-छोटी सी इसकी लोइयाँ बनाई जाएँ और लोइयों को बेल के जो है वो गोलगप्पे बनाए जाएँ। लेकिन मैंने छोटा-सा एक शॉर्टकट ढूँढा है और वो ये कि मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 3 पार्ट को मैंने सेपरेट करके पॉलीथिन बैग में अगेन इसको सेव करके रख दिया ताकि इसकी सरफेस जो है वो हार्ड ना हो, ठीक है? और जो एक पार्ट रह गया था उससे मैंने अच्छा सा पेड़ा बना के तो मैं बारीक सी थिन लेयर वाली इसकी रोटी बेलूँगी। चूँकि आज मैं रावा से गोलगप्पे बना रही हूँ, सो मैं कोई मैदा, कोई आटा डस्ट नहीं करूँगी। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ रावा को डस्ट किया बॉटम में और उसके बाद इसके ऊपर अपना वो पेड़ा रख के तो इसको बेल लूँगी। यहाँ एक पॉइंट टू रिमेंबर आपको बताती चलूँ कि किसी भी किस्म की पूड़ियाँ, खा वो मैदा से, आटे से या फिर गंदम के आटे से या फिर सूजी से बना रहे हैं, किसी भी किस्म की पूड़ियों को फुलाने के लिए हमें इनको इक्वली सरफेस बनाना ज़रूरी होता है, जिसके लिए रोलिंग पिन के साथ इस तरह से इनकी सतह को इक्वल किया जाता है। अगर कोई भी पूड़ी, खा वो गोलगप्पे की है या दूसरी पूड़ी है, एक कॉर्नर से बारीक, एक तरफ से मोटी हो जाएगी तो वो कभी भी नहीं फूलेगी, वो फिर अनकुक्ड रह जाएगी।
जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा थिन लेयर हो जाएगी तो वो फ्राइंग के दौरान में पंक्चर हो जाएगी और उसके अंदर ऑयल भर जाएगा और फिर सारी मेहनत आउट हो जाएगी और हम ये कहेंगे कि रेसिपी ठीक नहीं थी। जी, रेसिपी का प्रोपोर्शन 100% परफेक्ट होता है। मैंने रोलिंग पिन के साथ इस तरह इक्वली इसको जो है वो रोल आउट किया। आप यहाँ पे थिननेस चेक कर सकते हैं कि ये कितना थिन था। डो वैसे भी आज सुपर सॉफ्ट थी, इस वजह से इसको बेलने में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद मैंने एक कुकी कटर लिया। आप बच्चों के फीडर का ढक्कन भी ले सकते हैं या किसी बोतल का ढक्कन भी ले सकते हैं, और इस तरह से मैंने गोलगप्पे काट लिए। यहाँ एक पॉइंट टू रिमेंबर है कि बेहतर यही है कि इसी पॉइंट पे आप इसको फ्राई कर लें, लेकिन फिर भी अगर आपको कीप करना पड़ता है लाइक बाकी के भी आप इकट्ठे ये सारे गोलगप्पे बना के तो एक ही बार फ्राइंग की तरफ जाना चाहती हैं, तो आप नमदार कपड़े में इसको सेव कर लेंगी फॉर द टाइम बीइंग। मैंने आज नमदार कपड़े का सब्सटीट्यूट इस्तेमाल किया और वो है एक प्लास्टिक शीट। प्लास्टिक शीट के ऊपर मैंने रवा डस्ट किया। रवा डस्ट करने के बाद मैंने बारी बारी थोड़ी सी स्पेस दे के सारे गोलगप्पे बेल के तो इस तरह से फैलाने शुरू कर दिया। उसके बाद अगेन जो रिमेनिंग पार्ट था प्लास्टिक शीट का उससे कवर कर लिया, और यूँ मैंने बाकी की डो से भी प्रोसीजर रिपीट करते हुए बाकी के गोलगप्पे भी बना लिए। उसके बाद अगेन मैंने इसके ऊपर लाइट सा रवा डस्ट किया। रवा डस्ट करने के बाद मैंने इसके ऊपर बाकी की जो शीट थी वो भी इस तरह से फैला दी ताकि इसकी सतह जो है वो खुश्क ना हो। खुश्क होने की वजह से ये फूलेंगे नहीं, पॉइंट टू रिमेंबर है। और आज मैं चाह रही थी थोड़ी सी ओवल शेप गोलगप्पे की, सो मैंने रोलिंग पिन को बड़े ही स्मूथली इसके ऊपर से बस थोड़ा सा जो है वो रोलिंग पिन को चला दिया ताकि इनकी शेप जो है वो राउंड से ओवल शेप हो जाए। जी, मैंने अपने हाथ के ऊपर कम से कम एक टाइम में 5 से 6 गोलगप्पे इस तरह से फ्लैट किए। आप देख सकते हैं ये राउंड से थोड़ा सा ओवल शेप में है। साइज़ आज मैंने थोड़ा छोटा रखा है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मुँह खोलना पड़ जाता है खाने के लिए, सो मैंने अपने बच्चों की खातिर इसका साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा रखा। यहाँ पे हेलो हेलो टेस्टिंग की सबसे पहले कि इसका टेम्परेचर क्या है। जैसे ही मैंने टाइनी सा बॉल इसके अंदर डाला है तो एकदम से बॉल बाउंस कर गया। वैसे अगर सेल्सियस में देखना चाहें तो 180 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए। उस टेम्परेचर में आप इसके अंदर गोलगप्पे डाल के तो 1 बाय 1 इनको फ्राई कर सकते हैं। इंशाअल्लाह सारे के सारे फूलेंगे, नीड नॉट टू वरी। इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपर्टीज़ कि आप कितने गोलगप्पे एक वक्त में डाल के उनको फुला सकते हैं। सिर्फ टेक्निक ये है कि जैसे ही आप इसके अंदर गोलगप्पे की पूड़ी जो है वो डालेंगे, साथ ही में आप किसी चम्मच की मदद से उसके ऊपर गरम ऑयल डालेंगे, जिसकी वजह से बॉटम तो ऑलरेडी हीट में है लेकिन अपर साइड भी इसका अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। यहाँ एक और बात बताती चलूँ कि कभी भी फ्राइंग के दौरान गोलगप्पे क्रंची नहीं होते, चाहे वो किसी भी किस्म की डो से बन रहे हों। गोलगप्पे हमेशा फ्राई करने के बाद जब ओपन एयर में कम से कम 1 से 1.5 घंटा स्टे करते हैं तब ये क्रिस्पी और क्रंची होते हैं। इमीडिएटली अगर आप ये समझें कि ड्यूरिंग फ्राइंग ये क्रंची हो जाए तो ये ठीक बात नहीं है। सो अपनी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए 1-1, 2-2 का बैच या फिर 5-5, 6-6 का बैच भी आप बना सकते हैं, और ये पूरियाँ बनाने के बाद आप इसको ओपन एयर में रख देंगे कम से कम 1 से 1.5 घंटा। ताहम इससे भी जल्दी चाहिए है तो पंखे के नीचे रख दीजिएगा। जितनी जल्दी ये खुश्क होंगे हवा लगने की वजह से इसका जो टेक्सचर है वो हार्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर क्रिस्पीनेस और क्रंचनेस आएगी। यहाँ मैं ये भी बताती चलूँ कि मैंने तकरीबन 1 कप रवा से 55 गोलगप्पे बनाए थे और सारे के सारे रेज़्ड थे विदाउट एनी रेज़िंग एजेंट लाइक बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या एनी अदर रेज़िंग एजेंट। इसके बगैर मैंने इनको बनाया था और सारे के सारे फूली हुई पूरियाँ थीं। इस तरह से मैंने सारे के सारे गोलगप्पे बना के बेसन की बूंदी की चाट बनाई थी, जो कि इंशाल्लाह किसी और एपिसोड में आपके साथ शेयर करूँगी। इसकी फिलिंग वैसे भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो बॉइल्ड आलू और बॉइल्ड चनों के साथ भी इसकी फिलिंग तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज इसका बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी बनाते हैं। खट्टा पानी बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, आइए। सबसे पहले मैंने सॉल्ट लिया, आधा टीस्पून ज़ीरा है, आधा टीस्पून, उसके बाद काला नमक है, ये भी आधा टीस्पून है, और फिर उसके बाद मेरे पास है जिंजर पाउडर या हींग, ये भी आधा टीस्पून है। उसके बाद है मेरे पास चाट मसाला, ये आप देख सकते हैं इट इज़ जिंजर।
अदरक पाउडर जिसको कहते हैं, ये वो है और ये है आधा टीस्पून। उसके बाद मैंने इसमें डाला चाट मसाला तकरीबन आधा टीस्पून या उससे थोड़ा-सा ज़्यादा भी कह सकते हैं, और ये है टाटरी यानी टार्ट्रिक एसिड जो खटाई पाउडर है। ये बेसिकली 1/4 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया। अगर कोई समझता है कि सिर्फ़ इमली की खटाई ही इनफ होती है तो ये बात ठीक नहीं है, इसमें टार्ट्रिक एसिड या टाटरी भी जाती है। उसके बाद मैंने गरम मसाला लिया हाफ़ टी स्पून, और ये है रेड चिली पाउडर, ये भी हाफ़ टी स्पून है, और उसके बाद है अजवाइन, ये भी हाफ़ टी स्पून है। अमचूर पाउडर भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये है जनाब वाली 125 ग्राम इमली जो कि मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो कर रखी थी। इसको मैंने अच्छी तरह से अपने हाथों से मसल लिया। मसलने के बाद आप देख सकते हैं आसानी से इसकी गुठलियाँ इसकी रेशे से सेपरेट हो गई हैं। मैंने इसको 2 ग्लास पानी के साथ तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो कर रखा था और फ्रिज में रखा था ताकि पानी ठीक-ठाक ठंडा हो जाए। इस तरह से मैंने स्ट्रेन कर लिया है ताकि इसकी सारी गुठलियाँ और जो पल्प वग़ैरह है वो आउट हो जाए। आप चाहें तो इसके अंदर भी रख सकते हैं, यूजुअली मटकों के अंदर ये मौजूद होती है खटाई के लिए। उसके बाद जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने सेपरेट करके रखे थे, चुन-चुना के रखे हुए थे, वो सारे इंग्रेडिएंट्स ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें शामिल कर दिए, और एंड पे मैंने जो पुदीना चॉप करके रखा हुआ था, वो भी इसमें शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। हमारे यहाँ गोलगप्पे के साथ जो खुबानी की मीठी चटनी है वो भी सर्व की जाती है। सो मैंने खुबानी की मीठी चटनी भी बना के तो ये 3-4 इंग्रीडिएंट्स के साथ अपनी डिश को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह सम अनदर एपिसोड खुबानी की मीठी चटनी भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन तो बनती है। खुले दिल से लाइक किया करें। मज़ीद कुछ पूछना हो तो कमेंट्स हाज़िर हैं। मज़ीद आसान रेसिपीज़ के लिए always keep in touch to BB Chan Food Ideas.